अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तवज्जुह से। आज मैं एडीसी पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीएसटी यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। एडीसी पार्ट 1 का मुताला पाकिस्तान जो है वो बेसिकली आप लोगों का 1.5 घंटे का पेपर होता है और इस 1.5 घंटे के पेपर में आप लोगों को 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है और इन 2 क्वेश्चंस में आपके पास जो पेपर दिया जाता है वो तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 क्वेश्चन और बाकी शॉर्ट नोट्स होते हैं। मैं अगर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट समझाता चलूँ तो इम्पॉर्टेंट में जो 2 सबसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, सबसे पहला आपका राइटिंग स्पीड और दूसरा आपका मटेरियल। सही, दोनों चीज़ें बड़ा मीन करता है क्योंकि मुताला पाकिस्तान ज़्यादातर बच्चा थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ रहा होता और वो बोलता है कि मैं साल के आखिर में इसको बड़ा इजीली कवर कर लूँगा, लेकिन होता यह है कि साल के आखिर में चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं। कुछ बच्चों को छोड़ के ज़्यादातर बच्चा जो है वो कोलैप्स कर जाता है। और मुताला पाकिस्तान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सप्ली लगनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सप्ली लग रही होती है। तो सुनने वाले को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा मुताला पाकिस्तान पे लाज़मी सूरतों में आपने तवज्जो देनी है। कम से कम इतनी तवज्जो ज़रूर देनी है कि आप हेडिंग याद कर लें और मटेरियल पढ़ के चले जाएं, या अगर आपका हाफ़ज़ा अच्छा है तो आप मटेरियल भी याद करके चले जाएं। तो इससे ये होगा कि आपके पास जो 1.5 घंटे होंगे वहाँ पे आपको सोचने का ज़्यादा वक्त तो मिलता नहीं है। आपके पास 1-2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन है, मतलब आपको 50-50 की चॉइस है, मतलब आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 2 क्वेश्चन आप लेफ़्ट कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 2 क्वेश्चन भी आपका जो है वो ए बी करके आता है, सही। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको एक ही सवाल दे देते हैं और अलिफ बे करके नहीं देते, तो उसमें ये होता है कि आपका टाइम बच भी जाता है ठीक ठाक। वैसे ज़्यादातर ये देखा गया है कि आपको ए बी करके दे रहे होते हैं। ए बी करके दे रहे होते हैं तो 20 नंबर का आपका जो सवाल है वो 10-10 नंबर में टूट जाता है। 10 नंबर का पार्ट ए होता है और 10 नंबर का पार्ट बी होता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं टेक्निकल एस्पेक्ट से, तो आपको वहां पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, वहां पे आप लोगों को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब जो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ए बी करके, लाजमी सी बात है आपके पास 1.5 घंटा है सिर्फ। लाजमी सी बात है कि आप पेपर जब स्टार्ट करेंगे तो उसको रीड करेंगे, अच्छे से रीड आउट करने के बाद आपने जो है फिर फैसला करना होता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा है, या कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। तो इसी सारे मसले मसाइल में आपके 5-10-15 मिनट तो इसी में निकल जाते हैं, जो कि अमूमन देखा गया है। पीछे बचता है आपके पास 1 घंटा, सवा घंटा। सवा घंटे में आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये ग्रेजुएशन का पाकिस्तान स्टडीज़ है, ये इंटरमीडिएट का पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं है। ये बेसिकली मैच्योर पेपर होता है। ये इंटरमीडिएट या 9 मैट्रिक की तरह प्री मैच्योर पेपर नहीं होता है। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास वहाँ पे तकरीबन 20 मिनट होगा। अगर आप 20 मिनट भी रखते हैं तो भी आपका पेपर जो है बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ आपका मटेरियल, ये बड़ा मीन करता है पाकिस्तान स्टडीज़ में। आइए इम्पॉर्टेंट की तरफ थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है, और जिन क्वेश्चंस में और लिखा हुआ है तो ये बात याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आपके सेम हैं। वो क्वेश्चन आपके सेम हैं, सिर्फ उसमें सवाल पूछने का तरीका बदल गया है। मोर और लेस आपका पूरा पेपर ही सेम हो रहा होता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि पिछले जो आपके 10 साल 15 सालों में जो पेपर आ रहा है वो मोर और लेस सेम ही आ रहा है। इतना ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही उसके अंदर, मुताला पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो इकनॉमिक्स और आईडीबी में ही सारी कसर निकाल लेते हैं। तो मुताला पाकिस्तान में इस्लामियत इतना ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। देन हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते और इम्पॉर्टेंट को समझाना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका शाह वलीउल्लाह की आपकी सर्विसेज हैं जो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट यानी जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए, बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने पेश की। उनके ऊपर आपने बहस करनी है, डिस्कस करना है। उसके बाद आपके पास इनिशियल प्रॉब्लम है, या आप इंटरमीडिएट वाला भी उठा के लिख सकते हैं अगर आपको वो अच्छे से याद है तो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के मटीरियल से करें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे नंबर आप स्कोर करने के काबिल होंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा पॉलिटिकल इवेंट्स ड्यूरिंग 1905 टू 1947, 1905 से 1947 तक के अहम सियासी वाक़यात आपको लिखना है।
जब तक कि पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स जिनका इम्पेक्ट आया था वो सारे आपको नोट्स में ही मौजूद हैं मेरे। और बाकी अगर आप कोई किताब ख़रीदते हैं या कुछ भी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपने नोट्स अपने मटेरियल ख़ुद अरेंज करना होगा। अब आ जाते हैं आपके पास दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है वट वर कॉजेज़ एंड इफेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑफ द। अब इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट दोनों एक ही है, सही। अब वो आप तैयारी करके जाएँ इफ़ेक्ट की, वो आपको इम्पैक्ट दे दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी 1957 के जंग आज़ादी के आपको असबाब और असरात दोनों लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौमी यकजहती में उर्दू ज़बान का किरदार लिखना है। दैन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ मुजद्दिद अल्थसानी AKA यानी ऑल्सो नोन एज शेख अहमद सरहिंदी। अच्छा, इस चीज़ को बड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि कुछ सालों में इन्होंने एक टेक्निकल गेम खेला है बच्चों के साथ। कुछ सालों में इन्होंने मुजद्दिद अल्थसानी के नाम से दे दिया और कुछ सालों में इन्होंने जो पेपर में क्वेश्चन दिया है पूरा सेम है, सिर्फ नाम तब्दील कर दिया, शेख अहमद सरहिंदी कर दिया। मेजॉरिटी बच्चों को ये बात पता नहीं थी तो हुआ क्या कि उन्होंने कोई और शख्सियत समझ के छोड़ के आ गए जबकि वो सवाल याद करके गए थे। तो इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी याद करके जाइएगा। लाइक इकनॉमिक्स और ITB मैंने जिस तरह से 100% लिख रहा होता हूँ तो ये वो सवाल है जो 100% इस पर लिखा जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आपके पास डिस्क्राइब द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, हाउ कैन वी अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान के अखराज व मकासद लिखना है और साथ साथ आपको बताना है कि कितना ये जो है कामयाबी की तरफ था, ये आपका ऑब्जेक्टिव जो था किस कदर कामयाब हो सके हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है सैलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। उसमें ख़ास तौर पे ड्रॉबैक लिखना है आपने एग्रीकल्चर का क्या सेटबैक है या क्या हिट करता है वो आपकी मईशत को, सही। दैन आपका सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान को वो किसी भी एस्पेक्ट से पूछ सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान को वो अलीगढ़ मूवमेंट के एस्पेक्ट से भी पूछ सकते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट के साथ साथ वो सर सैयद की पॉलिटिकल, एथिकल और एजुकेशनल जो इन्होंने अपलिफ्ट किया था मुसलमानों को, उस बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मतलब किसी भी एस्पेक्ट से पूछ सकते हैं तो आप उसको सेम ही लिखेंगे। आप तीनों इनके एस्पेक्ट याद करके चले जाएँ, पॉलिटिकल, एथिकल और एजुकेशनल। ये आपका एजुकेशनल सर्विसेज जो थी वो आपकी अलीगढ़ मूवमेंट में लिखी जाएंगी। तो समझने वाली बात ये है कि अलीगढ़ मूवमेंट में बेसिकली मुसलमानों का एथिकल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल तीनों एस्पेक्ट से बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है अलीगढ़ ने। तो कहने का मकसद ये है कि वो आपको सेपरेटली पूछ ले पॉलिटिकल, एथिकल और एजुकेशनल, या फिर वो आपसे पूछ ले कि अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में लिखो। लाजमी सी बात है अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने चलाई और इन्हीं की अपनी यूनिवर्सिटी थी अलीगढ़ में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ही सवाल होते हैं, सिर्फ उसको सवाल को पूछने का तरीका बदल देता है जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो जाता है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास डिस्कस द फैक्टर लीडिंग टू द डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया के ममालिक, जनूबी एशिया के मुसलमानों ने अलहदा वतन का मुतालबा किन अंसर पर किया, बहस कीजिए। उसके बाद आपके पास है सूफ़ीज़ और उलमा का रोल साउथ एशिया में। सूफियान कराम और उलमा कराम का किरदार बताना है कि किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को, जनूबी एशिया के मुसलमानों को मुतहर्रिक किया और उनमें जंग आज़ादी के लिए एक अहम रूप फूंकी। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपके पास जो आपको करना है वो आपको ये मालूम करना है कि भाई क्वेश्चन करना है यार, सॉरी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ इन द इंडियन सोसाइटी पे ये 3 अहम एस्पेक्ट, लाइक जैसे अलीगढ़ का एक इम्पैक्ट था पॉलिटिकल, सोशल और इकनॉमिकल, ये सारे आपको जो है मुसलमानों के जो हिंदुस्तानी माशरे पे इन शोबों पे क्या असरात मुरतब हुए थे। लाजमी सी बात है कि बड़े इन्फीरियर हालात थे मुसलमानों के, इकनॉमिकली भी और सोशली भी और पॉलिटिकली भी। और ये 1920-1925 के बाद मुसलमान की जंग आज़ादी की तहरीक में तेज़ी आई थी और उसके बाद ही ये मूवमेंट आगे जाके कामयाब होना शुरू हुई थी। खैर, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर कंट्रीज़ के साथ साथ आपको नेबर कंट्रीज़ लाइक सऊदी, इंडिया,
क्योंकि इंडिया और कश्मीर, आपको पता है इंडिया के साथ हमारा डिस्प्यूट है कश्मीर के मामले पे, सऊदी के साथ हमारी किस तरह की फ़ॉरेन पॉलिसी है, चाइना के साथ हमारी किस तरह की फ़ॉरेन पॉलिसी है, लाइक यूएस के साथ हमारी किस तरह की फ़ॉरेन पॉलिसी है, ये सारे आपको लिखने होंगे। इसके बाद शॉर्ट नोट है आपके पास, शॉर्ट नोट जो आपको दिया गया है वो बेसिकली टू नेशन थ्योरी है। देन आपके पास इस्लामिक प्रोविज़न ऑफ 1973 है, यानी 1973 के आइन के इस्लामी दफ़ात, उसकी अहमियत, एग्रीकल्चर कल्चर, साइलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर और कल्चरल हेरिटेज आपको लिखना है। इसके बाद आपके पास जियो पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, देन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, देन अलाहाबाद एड्रेस, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोल ऑफ कायद आज़म इन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी साबित हूँ। आखिर में मैं आप लोगों को एक अलर्ट करता चलूँ कि इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लासेस क्रिप्टो की बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं, और जो बच्चे हमसे क्रिप्टो के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 033236941776। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।